हेलो दोस्तों, मैं गौतम कुमार सिंह ज्ञान नीति के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। और दोस्तों, मैं आज इंडियन ज्योग्राफी की क्लास में पुनः आप सभी के सामने प्रस्तुत हूँ। देखिए दोस्तों, ये आज का वीडियो, आज का जो क्लास होगा हमारा, ये इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट फर्स्ट है। ठीक है, इसके बाद मैं और इस सीरीज़ को और आगे बढ़ाऊँगा। फिलहाल अभी इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, और इससे रिलेटेड जो भी पीडीएफ होगा वो मैं आपको पार्ट 2 वाले में दे दूंगा। ठीक है, इसमें मैं चीज़ों को बस एक्सप्लेन करूंगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको तो ज्योग्राफी की जब बात की जाए, इंडियन ज्योग्राफी की, तो आपको यहाँ पे इंडिया का मैप के बारे में अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप इंडिया के मैप को अच्छे से नहीं जानते हैं, मतलब कौन सा स्टेट कहाँ पर बिलोंग करता है, क्या है, नहीं है, पड़ोसी देश कौन सा है, ये सब चीज़ का आपको ज्ञान होना चाहिए। और इससे रिलेटेड मैं वीडियो इसी चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। आप प्ले लिस्ट में जा कर के, जीके चीज़ के प्ले लिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं वहाँ से। चलिए अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। आज की क्लास में मैं फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में बात करूँगा। ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी मतलब भौतिक, मतलब कौन सा पर्वत, पठार, इसी सब के बारे में बात करूँगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले कुछ मेन जो कि रीजन हो जाता है, जो कि इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो चीज़ के बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन ज़रूर होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले आपको इसके बारे में, ये तो आपको पता ही होगा, यहाँ पे ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक आपका ये पूरा हिमालय रीजन हो जाता है। ठीक है, ये आपका ग्रेट हिमालय, ये सब पूरा इसी में आता है। ठीक है, ये पूरा हिमालय का पार्ट यहाँ से यहाँ यहीं पे नहीं ख़त्म होता है दोस्तों, यहाँ से ये आगे बढ़ करके इधर अरुणाचल प्रदेश और इधर भी जाता है। यहाँ पे कुछ दूर तक ये ढक जाता है और फिर ये आगे जा करके यहाँ पे उभर जाता है, जो कि आपका अंडमान निकोबार का ये जो पार्ट जो हो जाता है, बस ये इसी में आ जाता है। मतलब ये पूरा का पूरा सीरीज जो है ना, ये आपका हिमालय का ही सीरीज है, जिसमें अंडमान निकोबार भी है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इसमें कुछ है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हिमालय वाला तो आप समझ गए कि ये यहाँ पे है पूरा। अब देखेंगे, अब इधर आगे की हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपका कौन आ जाता है, इसमें देखिए यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है ये आपका अरावली हिल्स। ठीक है, ये अरावली हिल्स जो है ना आपका, ये पूरा आपका ये राजस्थान वाले मेनली इसी पार्ट में पाया जाता है, अरावली हिल्स। ठीक है, अरावली हिल्स आपका इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए इसको याद रखना बहुत ही जरूरी होता है। ये सबसे पुराना भी है, ठीक है ना, इसीलिए ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ये पूरा अरावली हिल्स का रीजन हो गया। ठीक है, अरावली, ये आपको यहाँ पता है, यहाँ से यहाँ पे दिल्ली वाले रीजन में जो आपका ये राष्ट्रपति भवन जो है, ये अरावली हिल वहाँ तक फैला हुआ है। ठीक है, तो अरावली जो है ना, ये आपका ये राष्ट्रपति भवन जो देखिएगा आप, उसका हाइट थोड़ा ऊपर है, तो वो आपका अरावली हिल का ही, अरावली का ही रीजन है, जिस कारण से वो ऊपर है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे आपका ये हो गया आपका विंध्याचल। विंध्याचल रीजन इंपॉर्टेंट है, विंध्याचल ऊपर है, उसके नीचे जस्ट सतपुरा है। ठीक है, देखिए ये ऊपर याद रखिएगा, विंध्याचल ऊपर और सतपुरा नीचे। देखिए दोस्तों, इन दोनों में आप लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है। ठीक है, तो इन दोनों में कन्फ्यूजन होगा तो इसको हम लोग कैसे क्लियर करेंगे, तो यहाँ पे देखिए सतपुरा नीचे, आप लोग को भी पता है कि ऊपर कौन सा, ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है। ठीक है, तो साउथ में ये आपका एस पर साउथ और एस पर सतपुरा। ठीक है, तो आप दोस्तों इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि सबसे साउथ में, साउथ में आपका सतपुरा पड़ता है, और एक जो बचा विंध्याचल वो आपके ऊपर में पड़ता है, मतलब नॉर्थ वाले में पड़ता है, मतलब ऊपर साइड से विंध्याचल और नीचे साइड से सतपुरा। समझ गए, तो इससे आपको ये याद आएगा, विंध्याचल और सतपुरा में कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, ये दोनों बस सटा ही हुआ है, कुछ ही डिस्टेंस पे है, बीच में कुछ है जगह, और बस दोनों अगल बगल ही है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे चलते हैं। इस साइड वाला ये पूरा आपका ईस्ट साइड का हो जाता है, तो इस साइड वाला ये आपका पूरा ईस्टर्न घाट हो जाता है, और इधर वाला ये आपका पूरा वेस्ट साइड का हो जाता है, इसलिए आपका वेस्टर्न घाट हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे चलेंगे हम लोग। देखिए अब यहाँ पे, अब ये सब रीजन जो आपका ट्रांस हिमालय के रीजन में आ जाता है। देखिए यहाँ पे पूरा आपका ये हिमालय का रीजन हो गया, देख रहे हैं ये ग्रीन वाला, ये पूरा हिमालय का रीजन हो गया। ठीक है, तो ये हिमालय हो गया, और हिमालय के उस पार वाला ये जो रीजन हो गया, ये पूरा आपका ट्रांस हिमालय में आ गया। ठीक है, ट्रांस हिमालय का कहने का मतलब है हिमालय के उस पार वाले में। ठीक है, तो इधर कुछ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कुछ श्रेणी, जिसमें आपका ये काराकोरम। ठीक है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ठीक है,
पीर पंजाल और यहाँ पे धौलाधार, ठीक है। ये 4-5 जो है ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये हिमालय का पार्ट हुआ, यहाँ से यहाँ तक का, तो ये हिमालय का पार्ट हुआ और इसके उस साइड वाला आपका सारा ट्रांस आ जाएगा। तो ट्रांस में देख रहे हैं आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये तीनों ही आपको मेनली ट्रांस में दिख रहा है, ठीक है। तो जब भी बात करेंगे कि ट्रांस हिमालय में कौन कौन सा श्रेणी पाया जाता है, तो आपका काराकोरम हो जाएगा, लद्दाख हो जाएगा और जास्कर हो जाएगा। इसको दोस्तों आप इसी सीक्वेंस में याद रखिएगा तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ये अरेंज करने के लिए बोल देता है, मतलब उत्तर से लेके दक्षिण के साइड में आप इसको अरेंज कीजिए, नॉर्थ टू साउथ में, ठीक है। तो वहाँ पे आपको इसको अरेंज करने में आसानी होगी, ठीक है। तो याद रखिएगा, और सबसे ऊपर काराकोरम, फिर नीचे लद्दाख, फिर इस तरह जास्कर, ठीक है। ये आपका ट्रांस हिमालय में पार्ट आ गया, हिमालय के उस पार वाले रीजन में, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब जब इधर आएंगे तो आपका यहाँ पे आपका पीर पंजाल पड़ता है, ठीक है। ये आपका पीर पंजाल हो गया, मेनली यहाँ पे जम्मू कश्मीर वाला रीजन हो जाता है। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने सारे स्टेट के बारे में चर्चा किया हुआ था, तो उसमें बताया था ये पूरा आपका इधर का जम्मू कश्मीर वाला रीजन हो जाता है, ठीक है। अभी का जो प्रेजेंट जो जम्मू कश्मीर है वो, तो यहाँ पे आपका ये पीर पंजाल जो है ना, ये आपका मेनली देख रहे हैं जम्मू कश्मीर वाला रीजन है, पूरी तरह से फैला हुआ है, ठीक है। पीर पंजाल यहाँ पे गया और धौलाधार आपका ये यहाँ पे हो गया, ठीक है। क्लियर है दोस्तों? चलिए अब आगे चलते हैं। आई होप ये याद हो गया होगा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट, अब आ जाते हैं इस साइड वाले, ये आपका ईस्टर्न साइड का हो गया, ठीक है। ईस्टर्न स्टेट जो हो गया ये उसके बारे में, ठीक है। इस पार्ट में मैंने जो मेन था उसको बता दिया है, ठीक है। फिर सेकंड वाले में इधर नॉर्दर्न साइड में जितना भी है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और धौलाधार, इसके बारे में मैंने बता दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे ईस्ट वाले साइड में देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखिए ईस्टर्न साइड में देखिएगा आप यहाँ पे, तो ये तीनों जो है ना यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये मेघालय में आता है। जैसे हम लोग यहाँ इंटर करते हैं तो हम बताए हुए थे उस वीडियो में, पिछले वाले वीडियो में, कि यहाँ पे आपका मेघ से स्वागत होता है, यानी कि मेघालय आपका इधर ही आ जाता है। तो मेघालय में आपका ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, गारो, खासी और जयंतिया, ठीक है। गारो हिल्स, खासी हिल्स और जयंतिया हिल्स, ठीक है। ये तीनों इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए दोस्तों, गारो, खासी, जयंतिया यहाँ की ट्राइब्स भी हैं, ठीक है, इसलिए इसको याद रखना और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। गारो, खासी, जयंतिया, यहाँ पे पहाड़ भी है, ठीक है, और यहाँ की जो है जनजाति वो भी है। तो गारो, खासी, जयंतिया मेघालय में, ये ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। और मैप में भी ये क्लियरली विजिबल है कि ये इस साइड में आपका आता है। अब देखिए यहाँ पे आपका DM और AM आता है। ये अगर सीक्वेंस में ऐसे करके बात करेंगे ना, अरुणाचल प्रदेश में ये पूरा ऊपर वाला अरुणाचल प्रदेश होता है यहाँ पर, ये पूरा। तो इस साइड से अगर ऐसे जाएंगे तो DM और AM आता है, जिसमें ये दोनों इंपॉर्टेंट है, डाफला और मिसमी, इसीलिए यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पे कौन कौन होता है, एक डाफला होता है, M फॉर मीरी, यहाँ पे अबोर और यहाँ पे आपका मिसमी होता है, ठीक है। तो डाफला, मीरी, अबोर, मिसमी, ठीक है। DM और AM, देखिए DM के बारे में तो आपको पता ही है, और AM। तो DM इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, DM जो है वो सुबह सुबह, AM मतलब AM हम जनरली मॉर्निंग वाले टाइम के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो सुबह सुबह वाले टाइम में तो DM जो है वो सुबह सुबह अपने ऑफिस में पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको याद रहेगा, ठीक है। DM AM में ऑफिस पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो DM यानी कि D से डाफला, M से मीरी, फिर AM, A से अबोर और M से आपका मिसमी, ठीक है। तो ये पूरा आपका इस रीजन में आ जाता है। अब देखिए यहाँ पे आपका पटकाई बूम है, यहाँ पे नागालैंड में कहीं भी रीजन में कुछ पड़ता है, ये आपका पटकाई बूम, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी इसको जान लीजिए। और यहाँ पे नागा हिल्स पता है, यहाँ पे नागालैंड पड़ता है, तो नागालैंड में नागा हिल्स, ये ऐसे ही याद हो गया, ठीक है। नागालैंड में आपका नागा हिल्स, ठीक है। ये आपका मिकिर हिल्स हो गया, या समरसल वाले में पार्ट में आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मिजो हिल्स, देखिए मिजोरम में मिजो हिल्स, नागालैंड में नागा हिल्स, तो ये सब नाम से ही याद हो जाता है, ठीक है। तो इसको याद करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, बस आपको नाम से आपको ध्यान आ जाएगा कि हाँ मिजोरम है तो मिजो हिल्स, नागा है तो नागा हिल्स, ठीक है। नागालैंड नागा हिल्स, ठीक है। बस एक इसको याद रखिए, गारो, खासी और जयंतिया, जो कि इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है दोस्तों। आई होप ये आपका ईस्टर्न साइड वाला जितना भी था, ईस्टर्न स्टेट वाला, ये सारा आपको याद हो गया होगा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे
बस यहाँ पे जितना जो मेन आपका यही हो जाता है, ये तीनों गारो खासी जयंतिया, DMAM, और यहाँ पे नागा हिल्स नागालैंड में, और मिजोरम में मिजो हिल्स। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब यहाँ पे दोस्तों अभी जस्ट मैंने बताया था विंध्याचल और सतपुड़ा रेंज के बारे में चर्चा किया हुआ था। एस से साउथ हो जाता है और एस से सतपुड़ा, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि सतपुड़ा जो है वो आपके साउथ वाले रीजन में आ जाता है। ठीक है, और इधर विंध्याचल बता ही दिए होते। ठीक है, और ये कैमूर हिल्स है, कैमूर की पहाड़ी बिहार वाले रीजन में आता है। ठीक है, तो ये आपका कैमूर की पहाड़ी इस साइड वाले में आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों और कुछ है जो कि थोड़ा डेप्थ में है। ये जो अभी जितना भी बताया ये सब मेन था, इसीलिए आपको मैंने इस पार्ट 1 में चर्चा किया है। अब इसका पार्ट 2 में मैं आपको एक PDF भी दूंगा, जिसमें आपका ये जो चीज़ मैं बताया हूँ वो सारा आपका रिटन फॉर्म में होगा। आप वहाँ से इजीली आप उसको रिविजन के पर्पज़ से आप उसको यूज कर सकते हैं। और इसका जल्द मैं पार्ट 2 लॉन्च करूँगा, उसमें आप इससे रिलेटेड और आगे का इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद।